अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाजम से लास्ट देते रहें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्रा वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, एग्जिट री एंट्री वीज़े, फाइनल एग्जिट वीज़े और टूरिस्ट वीज़े के हवाले से। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि चाइना में वायरस फैल चुका है जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो सऊदी अरेबिया में भी अब एक शहरी जो कि कोरोना वायरस का शिकार है। तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि वो शख्स कौन है और उसमें कोरोना वायरस कैसे फैला। तो बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम ही है कि सऊदी गवर्नमेंट ने वक्ती तौर पर उम्रा और विजिट वीजे बंद कर दिए हैं, लेकिन यानी कि जिन लोगों ने उम्रा और विजिट वीजे लिए थे अब वो सऊदी अरेबिया आ नहीं सकते क्योंकि ये वक्ती तौर पर पाबंदी लग गई है। ये कुछ 15 या 1 माह तक ये पाबंदी लगी है, कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में उम्रा और टूरिस्ट वीजे पर नहीं जा सकते। तो काफी लोगों के ये सवाल थे जिन लोगों ने उम्रा और टूरिस्ट वीजे परचेज किए थे, पैसे दिए थे एजेंट को। तो इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है, जवाजात का ये ऐलान है कि हम रिफंड कर रहे हैं वो हजरात जिन्होंने उम्रे और टूरिस्ट वीजे के लिए पैसे जमा करवाए थे। ठीक है, यानी कि आपने पैसे जमा करवाए थे अपने एजेंट को, ठीक है, और आपके एजेंट ने पैसे जमा करवाए थे आगे सऊदी गवर्नमेंट को, वहां से उन्होंने वीजे परचेज वगैरह किए थे। ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अगर आपने उम्रा और विजिट का वीजा यानी कि टूरिस्ट का वीजे के लिए अप्लाई किया था, पैसे आपने जमा करवाए थे, तो आप अपने एजेंट से जाकर राब्ता करें, आपका रिफंड कर दिया गया है। आप अपने एजेंट से जाकर अपने पैसे ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं उन हजरात की जो कि सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, जो कि एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। तो काफी ज्यादा भाइयों का ये कहना है कि वो हजरात जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, अगर वो एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जाते हैं तो वो दोबारा सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते, या फिर उनका एग्जिट री एंट्री वीजा नहीं लग रहा, या फिर वो हजरात जो फाइनल एग्जिट के जरिए अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। तो इस तरह का कोई भी ऐलान नहीं है। अगर आप एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप फाइनल एग्जिट यानी कि खरूज निहाई के जरिए अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इस चीज पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ उम्रा और टूरिस्ट वीजे पर वक्ती तौर पर पाबंदी लगी है क्योंकि ये कोरोना वायरस है, जिस वजह से उन्होंने पाबंदी लगाई है। और बहुत ही जल्द ये पाबंदी खत्म हो जाएगी और फिर आप इजीली सऊदी अरेबिया में उम्रा और टूरिस्ट वीजे पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा।